नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। आचार्य परमेष्ठी अपनी जीवन यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आत्म साधना और संग संवर्धन उनके लक्ष्य में है। शाश्वत सिद्ध भूमि संवेदी शिखर की वंदना का भाव जो गुरुवर के मन में बहुत बरसों से समाया हुआ था, वह दिन भी आया जब गुरुवर ने अपने संग के साथ शाश्वत सिद्ध भूमि संवेदी शिखर जी में मंगल प्रवेश किया। समूचे इलाके में समाचार तेजी के साथ फैल गया। हजारीबाग, गया, कोडरमा, रांची और विशेष रूप से कलकत्ता की जैन समाज आचार्य का लाभ लेने के लिए, वंदना के लिए लालयत हो उठी। संवेदी शिखर जी में तेरहपंथी कोठी में जिनालियों की वंदना करते हुए चंद्रप्रभु जिनालय के पास में जो सरस्वती भवन है, उसमें सभी समाज बंधुओं ने गुरुवर को सत्संग विराजमान कराया। जनवरी का आखिरी सप्ताह था, सर्दियां तो थी ही। आचार्य श्री का लक्ष्य भी वंदना करने का विशेष रूप से था। बिना कुछ समय गंवाए नीचे नीचे की सभी कोठियों के मंदिरों की वंदना करते हुए गुरुवर ने अगले दिन ही पर्वतराज शिखर जी की वंदना का भाव किया और सत्संग प्रातःकालीन बेला में उजाला होते ही वंदना के लिए आगे बढ़ गया। उत्साह पूर्वक संघ और श्रावक श्रद्धालु सभी जन वंदना करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे। सभी टोकों की वंदना करते हुए आचार्य श्री लगभग जो मेरी स्मृति में है 11 बजे के आसपास पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए। सर्दी का मौसम था, पहाड़ का खुला वातावरण, फिर उस पर अचानक मौसम भी खराब हो गया। बादल और हवा तो हुई, पानी भी आ गया। और पहाड़ के ऊपर का पानी तो ऐसा है कि आया और गया। नीचे देखो पानी गिर रहा है, ऊपर देखो खुला हुआ है। और बादल बदलियां उड़ते उड़ते जितनी देर बरसना बरसे और आगे बढ़ गए, फिर खुल गया। ऐसा मौसम तो वहां का चाहे जब बन जाता है। लेकिन उस दिन सामान्य बारिश भले ही थी, लेकिन सर्दी बहुत जोरों पर थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। 11 बजे पहुंच करके संघ ने पार्श्वनाथ टोंक की वंदना की और आचार्य का मन हुआ कि क्यों न हो आज यहीं पर सामयिक संपन्न की जाए और बड़े रूप में संपन्न की जाए। हालांकि वो उस समय चाहते तो गुरुवर इतना समय था कि पार्श्वनाथ की टोंक की वंदना करके यदि 11:15 बजे भी निकलते तो 12 बजे तक, 12:15 बजे तक तो आराम से नीचे आ जाते। लेकिन गुरुवर का मन था कि पहला दिन है और
पर्वतराज पर ही सामयिक की जाए और फिर विशेष रूप से पार्श्वनाथ, टोंक, स्वर्णभद्र, कूट, जितना स्थान है उतना ही स्थान है। जब हवा चलती है तो भर 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 सब चलता रहता है। फर्श बिल्कुल ठंडा, जैसे बिल्कुल बर्फीला हो, मौसम बिल्कुल ठंडा। और आचार्य ने कह दिया कि अब आज तो फिर यहीं पर सामयिक होनी है। संग भी तैयार, सामान्य से चौकी पाटे जो भी वहां मिले आचार्य श्री को और महाराज जियों को थोड़े लगा दिए। बाकी चौकी पाटे का इंतजाम तो ऐसा कुछ था नहीं पहले से। तो छुल्लक जी, एलक जी वगैरह, तो एलक जी को लंगोटी है, छुल्लक जी को अपना दुपट्टा है, बिछा लो, बैठ जाओ। अब ब्रह्मचारी कहाँ बैठे हैं, इतना फर्श ठंडा है, तो उनके भी ख्याल में आ गया दुपट्टा और धोती तो है ही, दुपट्टा बिछा लो, बैठ जाओ। ऐसा करके पूरा संघ सामयिक को बैठ गया। समय के पहले ही बैठ गया, क्योंकि आचार्य श्री को था कि बड़ी सामयिक करनी है और फिर समय पर नीचे पहुंचना है, जंगल और आहारचर्या का भी ध्यान रखना है, तो बैठ जाओ। और लगभग 11:15 बजे से जो सामयिक में आचार्य श्री बैठे और संघ बैठा, तो 1:30 पौने 2 बजे आचार्य श्री उठे। और आचार्य श्री यदि सामयिक से नहीं उठ रहे तो कोई महाराज फिर भले ही हम वहां देख लें उठ रहे महाराज जी की नहीं, लेकिन उठने का कोई काम नहीं। किसी के मन में यह भी नहीं आया कि अब आचार्य श्री लंबी सामयिक कर रहे तो अपनी सामयिक हो गई, ठंडी बहुत है, अपन चलो नीचे निकल चलते। नहीं, आचार्य श्री है, संघ है, सभी रहेंगे, ब्रह्मचारी भी साथ रहे। उस दिन लगभग आचार्य श्री ने 2.25 घंटे की उत्कृष्ट बड़ी सामयिक की। शरदी में पूरे संघ ने सामयिक की। पहली सामयिक पूरे संघ की स्वर्णभद्र कूट पर हुई। अभी मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कैसे कैसे सब बैठे थे। एक बार तो मन हुआ हम लोगों का, ब्रह्मचारियों का, कि थोड़ी सामयिक अपन की हो गई है, अपन ऐसा करें कि नीचे एक गुफा है ना, उतर के स्वर्णभद्र कूट में नीचे वहाँ कुछ कर्मचारी वगैरह थोड़ा बहुत अपने रहते हैं, कुछ भी इंतजाम, अपन तो गुफा में बैठ जाएं चल के। फिर लगा नहीं भाई, आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, अपन नीचे जाएंगे ठीक नहीं है, अपन भी यहीं पर बैठे और हम सब ब्रह्मचारी भी वहीं बैठे। अच्छा, एक साधना का वातावरण था और स्वयं गुरुवर जब उसमें लगे हैं तो सारा संग तो लगेगा ही लगेगा। वंदना और सामयिक संपन्न करके गुरुवर धर्मशाला के लिए आगे बढ़े। नीचे समोसरण आदि मंदिरों की वंदना करते हुए जंगल आदि से निवृत्त होकर के धर्मशाला में आना हुआ। और लगभग मेरे ख्याल से 2:45 और 3 के आसपास आहारचर्या के लिए आचार्य श्री, लगभग 3 बजे का समय होगा जब आचार्य श्री आहारचर्या को निकले। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। लगभग समझ लीजिए 4, 4:30 का समय सभी गृहस्थों के भी फ्री होते होते हो गया। और जब तक आकर के लोग दर्शन वंदना करें संघ की, कि पूर्वांचल का समय है, उजाला भी जल्दी होता है और आधा पौन घंटे पहले अंधेरा भी होने लगता है, तो लोग आकर के बैठे कि कैसी वंदना हुई, कि क्या हुआ पूछें, तब तक तो आचार्य श्री कहने लगे अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया। प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति और दिन यूं निकल गया। अगले दिन फिर वंदना। ऐसा करते हुए आचार्य श्री ने 7 वंदनाएं की। पर आगे की वंदनाओं में केवल वंदना की और सीधा समय पर नीचे उतर करके आ गए। उसका फर्क क्या हुआ कि जो पहले दिन पहाड़ पर सामयिक की थी और आने में विलंब हुआ, वो टाइम बचने लगा। 11 बजे तक जैसे पहाड़ पर पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए,
और वंदना करके 11 बजे ही नीचे उतरना शुरू किया तो 11:45 तक समोसरण मंदिर आकर के फिर वहीं पर अपने सामयिक करके और फिर 1:30-2 बजे आहारचर्या को निकलने लगे। एक क्रम निश्चित हो गया, श्रावकों को भी सुविधा हो गई, प्रतिदिन की वंदनाएं भी अच्छे से होने लगी। 7 वंदनाएं गुरुवर ने संघ के साथ की। 7 वंदना होने के बाद वाचरश्री के ख्याल में कुछ रहा होगा। वंदना करते समय एक दृश्य बहुत ही प्रेरक रहा, भावना उसमें प्रबल थी। जहाँ कहीं भी जिस टोंक पर भी हम लोगों ने वंदना की, गुरुवर के क्रम में ये देखने में आया कि गुरुवर प्रत्येक टोंक पर जिन भगवान की वो निर्वाण स्थली रही उन भगवान की स्तुति करते थे। स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज जी के द्वारा जो शंभु स्तोत्र में 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी, तो एक एक टोंक पर उन तीर्थंकर की वंदना की स्तुति करते थे। सत्संग भी कर लेता था, सबको याद थी। और 3 परिक्रमा लगाते थे, एक कायोत्सर्ग करते थे और नमस्कार भावपूर्वक करते थे। लेकिन हर टोंक पर ये देखने में आया, इतना क्रम तो ठीक, पर नमस्कार करने के अंत में जब आगे बढ़ने को होते तो टोंक पर ही खड़े होकर के ठीक सीध में ऊपर की ओर देख करके उन भगवान के नाम की जय बुलवा देते। ऐसा क्रम सब जगह देखने में आया। एक जगह जब आचार्य से थोड़े से अलग ऐसे चल रहे, संग आगे पीछे था, तो मैंने आचार्य से पूछा, आचार्य टोंक पर ऊपर देख करके जय क्यों बुलाते? तो आचार्य कहने लगे, अरे मालूम नहीं, जहां जिस टोंक पर वंदना करते हैं, जो चरण बने हुए हैं, उन चरणों की ठीक सीध में ही भगवान सिद्धालय में विराजमान है ना। सिद्धालय में भगवान विराजमान है, इसलिए वहां पर खड़े होकर के ऊपर देखने में ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के नीचे ही खड़े हुए हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करके जय बोलते हैं। अच्छा, ये बात है। और ये सिद्धांत भी है कि जिस जगह से निर्वाण होता है भव्यात्मा को, ठीक उसी की सीध में जाकर के उनके शरीराकार आत्म प्रदेश ठीक सीध में ऊपर जाकर के लोकाग्र विराजन क्षण में जा विराजमान हो जाते हैं। खड़गासन से निर्वाण हुआ तो ऊपर खड़गासन अवस्था में रहेंगे, पद्मासन से निर्वाण हुआ तो पद्मासन में रहेंगे, वहीं उसी सीध में जहां से उन्हें निर्वाण हुआ है। ऐसा पवित्र सैद्धांतिक स्मरण करते हुए जब आचार्य श्री जयकार के लिए प्रेरित करते थे तो पूरा संघ जयकार लगाता था, तो ऐसा उस पर्वतमाला में आवाज गुंजायमान हो जाती थी। और ऐसे उत्साह से भरपूर भावना से संघ ने 7 वंदनाएं की। फिर आचार्य स्वाध्याय वगैरह के क्रम में प्रतिदिन तो दोपहर को प्रवचन का लाभ सभा में देते ही थे और अच्छे से लाभ देना शुरू किया। प्रातःकालीन बेला में जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करके धर्म चर्चा करते थे। दोपहर को प्रवचन चलता था और ऐसा होते करते आचार्य के ख्याल में कोई बात रही और संघस्थ ब्रह्मचारियों में से, जो लगभग 10-11 ब्रह्मचारी उस समय संघ में थे, उनमें से 7 ब्रह्मचारियों के लिए 7 अलग दीक्षाएं भी प्रदान की। 10 फरवरी 1983 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। फरवरी के माह में 10 फरवरी की बात है। और महीने की तिथि के अनुसार जो शिवरात्रि की तिथि आती है ना, 13 की रात शिवरात्रि ऐसा कुछ करके, तो त्रयोदशी की तिथि में जो शिवरात्रि मानी जाती है, उसमें उस दिन आचार्य ने बहुत बड़े समारोह में, चूंकि उस तरफ आचार्य का विहार पहली बार हुआ था, संघ के नाम की चर्चा बहुत थी, काफ़ी लोग बंगाल, बिहार और
आसाम वगैरह से काफ़ी आते थे। सभी लोगों की उपस्थिति में अच्छे तरीके से 7 ब्रह्मचारियों की दीक्षा संपन्न हुई और सातों को अपने भाव प्रकट करने का अवसर भी वहाँ पर प्रदान किया गया। थोड़ा थोड़ा सभी ने बोला। बोलने के बाद आचार्य श्री के आशीर्वचन प्रवचन तो होते ही हैं और सातों के फिर नाम रखे गए। तो एक बंडा के ही महेश जी थे, उनका निशंक सागर जी नाम रखा गया। एक बंडा का ही दूसरे नंबर पर मेरा क्रम था। तीसरे नंबर पर अशोक कुमार जी जो संघ में थे वो स्वभाव सागर जी के नाम से। फिर अगले क्रम में एक राजेंद्र जी महाराष्ट्र के संघ में थे, उनका समाधि सागर जी नाम। एक सागर से ही सुरेश जी करके सम्मिलित हुए थे, उनका नाम करुणा सागर जी। एक बंडा के ही सतीश जी ब्रह्मचारी के रूप में सम्मिलित थे, उनका नाम दया सागर जी। और एक पाटन वाले सांदेलिया परिवार से जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों में की थी, वो बाहुबली जी अभय सागर जी के नाम से। ऐसे 7 ब्रह्मचारियों को डायरेक्ट अलग दीक्षा प्रदान की गई और आचार्य श्री के संघ में फिर पिच्छीधारियों की संख्या और इस रूप में बढ़ गई। बहुत अच्छी प्रभावना के साथ सभी की आहार विहार की चर्या चलती रही। 16 फरवरी रविवार के दिन विशेष रूप से सार्वजनिक सभा में समोसरण मंदिर का जो ऊपरी छत भाग है उसमें एक बहुत बड़ी सभा हुई और आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा प्रवचन, बहुत दार्शनिक और बहुत मार्मिक प्रवचन संपन्न हुआ। माटी की भव्यता को समझ करके, माटी के अंदर की दिव्यता को पहचान करके, यदि कुंभकार का योग बने तो माटी कैसे अपनी पतित अवस्था से श्रेष्ठतम पावन अवस्था को प्राप्त करती, कुंभ बन जाती, ऐसा भाव लेकर के आचार्य श्री ने पतित से पावन करके एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उस प्रवचन का संकलन कराया गया, आलेखन कराया गया, संपादन भी हुआ। पतित से पावन के नाम पर वो प्रवचन हम लोगों ने उसको निकाला भी है। आचार्य श्री की भाव भंगिमा और जो सैद्धांतिक विवेचनाएं अनुभव में आती रहीं, उसी के आधार पर एक तरह से माटी की भव्यता और दिव्यता को बतलाने वाली दार्शनिक दृष्टि की शुरुआत तो बहुत पहले से रही होगी। शुरुआत तो जैन दर्शन में प्रारंभ से मिलती है, लेकिन इस रूप में व्यक्त करने में आचार्य श्री का ये प्रवचन बहुत बड़ा माध्यम बना और उस प्रवचन को ही आधार बना करके आचार्य श्री का सम्यक शिखर जी से जो चिंतन मंथन बढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी परिणति आगे कहाँ कैसे किस रूप में जाती है वो आपको समय पर बताएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे नवीनाथ युवा मंडल शहडोल,